इस मंथ की शुरुआत है और वो सब लोग जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे साथ, जिन्होंने अभी सिस्टम का पार्ट बने हैं, जो न्यू है, जो पहली बार आज इस ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है जेवी सिंह। मैं फॉरएवर का पार्ट पिछले 2 साल से हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप जहाँ पर भी होंगे आधा घंटा ज़रूर निकालिए। 40 टू 45 मिनट्स इट विल टेक आज का ट्रेनिंग सेशन कंक्लूड करने में, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी 2 साल 2.5 साल की फॉरएवर की जर्नी में जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, उस एक्सपीरियंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे आप जानते ही हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो है रिक्रूटमेंट के बारे में, इनविटेशन के बारे में, जो सबसे ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है जब हम इस सिस्टम में आते हैं, क्योंकि हमें अब बिजनेस डेवलप करना होता है और बिजनेस डेवलप करने के लिए हमें वो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं जो हमें आगे लेके जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेवी सिंह। मैं फॉरएवर का पार्ट पिछले 2 साल से हूँ। आप जहाँ पर भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, प्लीज़ अपने फ़ोन्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। अभी यूट्यूब पे आप मुझे सुन पा रहे होंगे, अपने एयरफोन्स लगा लीजिए। आपकी मीटिंग्स हैं तो थोड़ी देर के लिए मीटिंग्स जिनके साथ कर रहे हैं आप उनको भी ये सेशन सुना सकते हो, या आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में बैठ के अभी फ्री हैं तो अभी ये सेशन ज़रूर लगाएं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल का जो मेरा सफ़र था वो सिर्फ ट्रेनिंग्स के बेसिस पे ही है। अगर आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर पाऊंगा या शेयर कर सकता हूँ, दैट आर बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग्स, क्योंकि हमने खड़े रह रह के लाइनों में ट्रेनिंग्स लगाई थी। उन ट्रेनिंग्स की वजह से आज हम ट्रेनिंग्स दे पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ, मेरा नाम है जेवी सिंह। मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से फॉरएवर का पार्ट हूँ। इससे पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैं एमबीए कर चुका हूँ। आज से 7 साल पहले मैं एमबीए कर चुका हूँ। और मेरा 7 साल का अपना वर्किंग एक्सपीरियंस है। जी हाँ, मैंने बहुत सारे फर्म्स के साथ काम किया है। मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया है। मैं एक सक्सेसफुल ट्रेनर रह चुका हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुका हूँ, मैं सेल्स ट्रेनर रह चुका हूँ। यूरेका फोर्ब्स जैसी कंपनी के साथ मैंने काम किया है माय डियर फ्रेंड्स। स्किल डेवलपमेंट यूथ के साथ मैंने 5 साल काम किया है, जहाँ पर स्किल डेवलप ट्रेनिंग्स ये सारा पार्ट रहता था, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी मैं रह चुका हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, वो 7 साल में ऐसा क्या था जो 2 साल में बदल गया? ऐसा जो चीज़ें 7 साल में नहीं बदल पाईं, वो 2 साल में जो चीज़ें बदल गई, या अब जो फ्यूचर जो मैं सोच रहा हूँ। शुरुआत जब हुई थी एमबीए के बाद, तो शुरुआत जॉब से ही हुई थी, क्योंकि एमबीए के बाद कोई ये नहीं सिखाता कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। बस ये चीज़ें सिखाते हैं कि जॉब कैसे करनी है, जॉब में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जॉब, जॉब, जॉब और जॉब। शायद मुझे भी यही लगा था कि मेरी ज़िंदगी भी शायद यही है। अब मेरे को पूरी की पूरी ज़िंदगी जॉब ही करनी है। बहुत सारे सपने थे माय डियर फ्रेंड्स। जब एमबीए कंप्लीट किया था, जॉब शुरू की थी, मैं ये देखूंगा, बड़ी गाड़ियां देखता था तो ये सोचता था ये लेके आऊंगा। लोगों को इतने पैसे कमाते हुए देखता था तो सोचता था कि मैं भी एक दिन कमाऊंगा। लोगों को फॉरेन ट्रिप्स पे जाता हुआ देखता था तो सोचता था मैं भी ये चीज़ कर पाऊंगा। पर माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे सालों के बाद भी मैं वो चीज़ नहीं कर पाया जो सिर्फ मैं कभी सोचता था या मेरे ड्रीम्स थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ड्रीम्स मरने लगे थे, खत्म होने लगे थे, और उनका कत्ल हो चुका था। लिटरली मैं ये चीज़ें सामने देख पा रहा हूँ। हो सकता है आप जॉब वाले हों, और मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो अभी तक जॉब नहीं की होगी। तो मैं आप सबको एक सलाह देता हूँ कि कभी मैं जॉब नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं 7 साल जॉब करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं फॉरएवर का भी पार्ट हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि आप जॉब नहीं कीजिएगा, बल्कि ऐसा, ये आप एक बड़े भाई की सलाह है आपके लिए कि जॉब नहीं कीजिएगा। क्योंकि जॉब पे आप एक बंधु मजदूर होते हैं, जहाँ आपका एक मालिक होता है और वो आपसे कंटिन्यूअसली काम करवाता है, और उससे कोई लेना देना नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। तो इतने सालों में माय डियर फ्रेंड्स, में वही बंधुआ मजदूर हो चुका था जिसे कुछ भी नहीं पता था कि इसके आगे की दुनिया भी है। मैं सर्कस का वो शेर था जिसको सुबह और शाम को खाना मिल जाता था, और वो दिन भर सर्कस में घूमता घूमता ये सोचता था कि ये वाकई यही मेरी जगह है। लेकिन उस शेर की असली जगह जंगल थी माय डियर फ्रेंड्स। वो जंगल का राजा था, लेकिन उसे कभी पता नहीं था, उसे राज चलाने का कभी मौका ही नहीं मिला। मेरे साथ भी यही हुआ। जो लोग भी मुझे अभी सुन रहे हैं, जो लोग भी अभी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड, एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो पिछले 2 साल में मुझे हेल्प आउट किया, एक एएस से लेके सीनियर मैनेजर की लेवल तक पहुँचने में। जो अभी भी हम सीख रहे हैं, बहुत सारी बुक से ये चीज़ें सीखी हैं। देखिए, ट्रेनर्स का पार्ट बनना क्यों ज़रूरी है? कहते हैं कि जब तक हम लर्निंग नहीं करते, तब तक अर्निंग नहीं आती। कई बार पैसा आ जाता है, लेकिन वो जल्दी चला भी जाता है। कई बार लेवल्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी चला भी जाता है। हमें कई बार लोग पूछते हैं कि सर, लेवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस लेवल तक की औकात बनानी पड़ेगी।
हमें जब उस लेवल की औकात तक हम पहुँच जाएँगे, फिर वो हमें लेवल मिल जाएगा। हम सुपरवाइज़र बन रहे हैं, लेकिन हमारी औकात नहीं है सुपरवाइज़र बनने की, तो हम जल्दी ही खत्म हो जाएँगे। ऐसा क्यों है? औकात का मतलब हमारी नॉलेज, ये इंक्रीज़ की जा सकती है। हम अपनी नॉलेज से ज़्यादा कभी भी नहीं हमें मिलता अपनी ज़िंदगी में। सो जितनी नॉलेज उतना ही मिलेगा, चाहे आप एएस लेवल पे हो, आपको अभी एएस लेवल की नॉलेज है। अगर आप इस नॉलेज से आगे नहीं जाएँगे तो सुपरवाइज़र नहीं बन पाएँगे। शायद किसी और के दम पे हम सुपरवाइज़र बन जाएँ, लेकिन हमारी औकात नहीं होगी और थोड़ी देर के बाद हम वहाँ नहीं रहेंगे। कई बार हम अचीव तो कर जाते हैं, अचीवमेंट्स तो आ जाती हैं, लेकिन उन अचीवमेंट्स में हम ईगो में आ जाते हैं, यार हमें लगता है कि हमने बहुत अचीव किया। असल बात तो ये है कि अगर नॉलेज नहीं है तो वो हमने अचीव नहीं किया। यहाँ हमें सिर्फ लेवल्स अचीव नहीं करने हैं, हमें नॉलेज के लेवल्स अचीव करने हैं माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज के लेवल, क्योंकि नॉलेज हमेशा परमानेंट रहती है। दुनिया में आपसे हर एक चीज़ ली जा सकता है, गाड़ी भी ले जाएगा, कोई पैसा भी ले जाएगा, आपके लेवल्स भी लेके जाएगा, लेकिन जो परमानेंट रहेगा वो रहेगा नॉलेज। जो चीज़ें आज आप सीखेंगे वो हमेशा पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी। जो नहीं सीखेंगे वो शायद नहीं रहने वाली। हो सकता है आज से आधा घंटा आपकी लाइफ़ चेंज कर दे। आप पहली बार इस सेशन में आए हों, अभी आपने जॉइन किया है, न्यू रिक्रूट हैं, एएस होने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ज़ीरो से शुरू किया था। हम सब लोग फॉरएवर में ज़ीरो से ही शुरू करते हैं। हमें कुछ भी नहीं आता होता। मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं था या मेरे पास कोई पैसा नहीं था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का इंसान, मिडिल क्लास सोच रखने वाला इंसान, बस कुछ सपने थे, पर सपनों को चिंगारी कोई नहीं दे पा रहा था। ऐसे लोग जब उठ के ऊपर आते हैं, एक लेवल तक पहुँचते हैं, लाखों रुपए की इनकम जनरेट करते हैं, उन लोगों को हौसला देने का काम हम करते हैं। मैं वही काम करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जो नॉलेज इतने सालों में ली है, वो नॉलेज को आगे देने में हम काम करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेशन को अपनी डायरीज़ पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि डायरीज पे लिखने के बिना ये सेशन अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि आप जो नॉलेज को लिख नहीं पाएंगे या लिखेंगे नहीं, उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज बात कर रहे हैं कि इनविटेशन की, हमने प्रोस्पेक्टिंग किया, फिर इनवाइट किया, फिर रिक्रूटमेंट किया। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें जब जब हम एक प्रोसेस के बारे में जानना शुरू करते हैं, एक प्रोसेस का जो शुरुआत है वो बहुत पहले से अगर हम चीज़ों को जाने तभी वो शुरू होंगी। जैसे हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग की, राइट? हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक्स क्या रहेंगी? बहुत सारी टेक्निक्स है। हम में से जितने हम लीडर्स हैं या आप लोग हैं, सबकी अलग-अलग टेक्निक्स रहती हैं प्रोस्पेक्टिंग की। लेकिन उससे भी पहले एक बात रहती है, वो रहती है माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जिनको हम जानते हैं, जो हमारे नोन लोग हैं, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, अब उनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग नोन में होती है या अननोन लोगों में, जिनको हम जानते हैं या जिनको हम नहीं जानते, जिनसे जान-पहचान बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ये रिक्रूटमेंट या इनवाइटिंग से पहले, क्योंकि लिस्ट होगी तभी इनवाइट कर पाएँगे, तो लिस्ट बनानी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि लोग बोलते हैं कि सर कोई मीटिंग के लिए नहीं आया। अरे मीटिंग के लिए कैसे कोई आएगा, क्योंकि लिस्ट ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नॉलेज आज मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, वो कौन-सी बुक्स हैं जो रेफ़र करेंगे आपको, जो आप बाज़ार में जाके खरीदेंगे और वहाँ से ये नॉलेज आप अपने आप लेंगे और अपनी टीम्स को ले सकेंगे। सो एंड तक ज़रूर बने रहना। जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नियर अबाउट 1200-1300 लोग अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला जो आपको या मेरे को समझ ना आए, क्योंकि मैं एक आम आदमी की तरह बात करता हूँ। मैं खुद ही आम आदमी हूँ, मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कभी पसंद आती ही नहीं हैं। सो कॉम्प्लिकेटेड कभी किसी चीज़ को रखना ही नहीं। सो आपने बिज़नेस शुरू करना, आप एएस लेवल पे हो, सुपरवाइज़र पे हो, एएम या मैनेजर। मैं खुद ये चीज़ें करता हूँ। पहले तो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट लें नोन लोगों को, जिनको हम जानते हैं, या अन लोग जिनको हम नहीं जानते, बस ख़यालों में हैं। 80% लोग ये नहीं करते। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है हमें कोई भी लिस्ट क्रिएट करने में। एक एक्सरसाइज़ है, वो एक्सरसाइज़ क्या है यहाँ पर लिखी हुई है, बेस्ट लिस्ट बनाओ, उसको एक्सपैंड करते जाओ, उसमें से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट क्या करना है जी, 3 टाइप के लोग होंगे, हॉट, वार्म और कोल्ड। देखिए हम क्या करते हैं, हम इनवाइट किनको करते हैं मीटिंग्स के लिए, जो लोग कोल्ड होते हैं या वार्म होते हैं। कोल्ड और वार्म का मतलब क्या है जी, जो लोगों के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, जिन लोगों को आप अच्छे से जानते नहीं, जिनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, जब आप उन लोगों को डायरेक्टली मीटिंग करना उनको बुला लेते हो, तो वहाँ पर मीटिंग का रिजल्ट आता नहीं है।
तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को यहाँ बुलाना है या मीटिंग्स की में बुलाना है जो लोग हॉट कैटेगरी में आएंगे, वो लोग जिनके साथ आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, जिनको आप एक ही फ़ोन कॉल पे बुला सकते हो, वो लोग जिनके साथ आप इंटरेक्शन करो और आपका एक फ्रेंडली नेचर हो, वो आपको समझते हो, आपसे बात हुई हो, एक ट्रस्ट फैक्टर हो, वो इंसान जब आता है तो डायरेक्टली आप उनको मीटिंग में ला सकते हो और वो कन्वर्ज हो सकता है। तो वार्म लोग कौन होते हैं? वो लोग जिनके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान तो है लेकिन ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। और कोड लोग वो हैं जिनको आप सिर्फ जानते हो पर वो आपको नहीं जानते। अब जान पहचान बनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ही नोन लोगों की। अब अननोन लोगों की भी बात है। देखिए, इनविटेशन की बात करें, इनविटेशन कैसे करना है, वो क्या तरीके हैं इनवाइट करने के, कुछ तरीके हैं जो बताऊंगा अभी, वो तरीके ही यूज करने हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं यूज करना। लेकिन क्या होता है कि जब हम कभी मैं अननोन में जैसे काम करते हैं, मैं अननोन में खुद काम करता हूँ, तो वहाँ अननोन लोगों को मिलता हूँ जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता होता या जिनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होती, तो उनसे भी कोई बात करनी है, उनको भी इनवाइट करना है, तो कुछ अलग तरीके होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नोन और अननोन में काम करने दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। जब नोन लोगों के साथ काम करना, वो आपको जानते हैं, सब कुछ चीज़ें उनके बारे में आपको पता है। वो लोग आपके इनवाइट करने में तब आएंगे जब वो आप में कुछ चेंज देखेंगे, जब उनको लगेगा कि ये कुछ डिफरेंट कर रहा है या इन्होंने मुझे इनवाइट किया। अब इनवाइट करने के डिफरेंट तरीके हैं, हर एक तरीका मैं समझाऊंगा और साथ में ये भी चीज़ें बताता जाऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अप्रोच इनविटेशन, ठीक है। अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अप्रोच कैसे करना। अब आपके पास लिस्ट तो है, लोग भी हैं उसमें, नोन कैटेगरी के लोग हैं आपके पास, तो उनको अप्रोच कैसे करना, या अननोन कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग हैं जी डायरेक्ट अप्रोच, अब डायरेक्टली उनको बुला लो। जैसे आपके फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ आपका एक नॉर्मल बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, कनेक्शन बना हुआ है, तो आप डायरेक्टली उनको बोलना, उनको क्या बोलना कि भैया आजा, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मीटिंग में आ जाओ। तो या उनको डायरेक्टली आप बुला लो। जैसे दोस्तों यारों को बुलाते हो, भाई मैंने तेरे साथ मीटिंग करनी है, या मैंने तेरे को वीडियो शेयर किया था, वो वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो में मैंने चीज़ें शेयर की थी, तो मैं तेरे को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट अप्रोच मोस्टली हम किनको करते हैं, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, या हम जिनको बहुत करीबी जानते हैं, जो मेरे रिश्तेदार होते हैं, जो बचपन से हमारे साथ में होते हैं, जिनको हम ये बता रहे हैं कि भाई मैंने कुछ स्टार्ट किया, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो डायरेक्टली हम उनको बता सकते हैं। मोस्टली अननोन में भी मैं कई बार ऐसे ही काम करता हूँ। अननोन में जब हम काम करते हैं, देखिए क्या तरीका है, आप लोग भी अननोन में काम करते होंगे। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अननोन में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। और कई बार मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, उन्होंने पूरा सूट पहना होता है, सूट मतलब टाई पहनी होती है, कोट पहना होता है, पैंट पहना होता है, फॉर्मल्स पहना होते हैं, और फिर वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। ये सही भी है, पर कहीं हद तक जो आज की टाइम की बात करें, आजकल ये ज़्यादा भी सही नहीं लगता है कि मैंने कई बार लोगों को देखा कि मिसमैच किया होता है, कि ब्लैक कलर का कोट पहना होता है, लाल रंग की टाई पहनी होती है, ऐसा लग रहा था स्कूल का बच्चा कोई आ गया और कुछ बता रहा है। सो तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स अननोन लोगों से बात करने के। जब आप अन लोगों से बात कर रहे हो, तो वो इंसान आपकी तरफ देखता है कि आपने जो पहना है वो मैच भी कर रहा है आपकी बातों को। अब आपकी बातें जब हम वहां पर बातें करते हैं, वो बातें भी क्या है, एक अन लोग इंसान से मिले, लोग से मिले, और उसको हम वहां पर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है। कि मैं उसको अभी इनवाइट कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन इनविटेशन से पहले, जैसे मैं अननोन प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, तो मैं कैजुअली किसी को मिलता हूँ, हाय भाई क्या हाल चाल है आपके, आप बढ़िया, कहाँ रहते हो, यहीं पे रहते हो, बढ़िया इलाका है ये। कुछ भी तारीफ करनी बहुत जरूरी है, चाहे यार आपकी स्माइल बड़ी खूबसूरत थी, मैं आपको स्माइल देखी मैंने, लेकिन वो जो तारीफ है वो जेन्युइन होनी चाहिए। झूठी तारीफ काम नहीं करती है, झूठी तारीफ कभी भी काम नहीं करती है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। किसी से भी आप मिलते हैं, इंटरेक्ट हुआ, हाय भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया, आप यहीं रहते हो यार, आप एक अननोन जगह पे हो जहां आपको शहर के बारे में नहीं पता, तो कुछ ऐसा पूछो उससे जो आपका इंटरेक्शन हुए। भाई ये रोड कहाँ जाती है, वो पूछेगा आपने कहाँ जाना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप पूछो आप क्या करते हो, भैया मैं पूछता हूँ मेरा या क्या, आप क्या करते हो, बोला यार आज मोस्टली 90% लोग तो यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर वो कुछ नहीं करते, तो वो बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, तो या फिर बोलते हैं कुछ करते हैं, काम करते हैं अपना। तो जो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करते, तो उनसे मैं पूछता हूँ भैया कुछ करना चाहते हो, सवाल रहता है डायरेक्टली, कुछ और बात नहीं, अननोन की बात है ये अपना, मैं अभी प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ही करता हूँ। भैया कुछ करना चाहते हो, बोला भैया क्या करना है, अब आंसर रहेगा कि करना क्या है। सेकंड थिंग, भैया चाहते हो तो न बताएंगे ना,
बोले कि हाँ भैया चाहते हैं, बताओ क्या करना है। इस टिप को जो अभी मुझे सुन रहे हैं ना, जरूर अपनाएं और आपको 100% काम देगा ये। 100 नहीं तो 90 तो देगा ही 100%। भैया क्या करते हो? भैया कुछ नहीं। अच्छा पढ़ाई करते हो? भैया हाँ। पढ़ाई के साथ कुछ करते हो? बोला नहीं यार कुछ भी नहीं करते। ओके, कुछ करना चाहते हो? दैट इज क्विकेस्ट। कुछ करना चाहते हो? बोला हाँ करना तो चाहते हैं। क्या करना है? बोला क्या बात की बात है, अगर चाहते हो तो अपना फोन निकालो। बोलो उसको कि अपना फोन निकालो, लिखो मेरा नंबर 9888902818। अभी मुझे कॉल करो इस नंबर से। कॉल आई, भाई मैं आपको शाम को व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड करूंगा कि क्या काम है और मैं आपको बताऊंगा। अब मेरा प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका ये है, सिंपल। मैं रोड पे खड़ा होके वहां पर उसको सारा बिजनेस नहीं बता सकता और उसको ये बात मैं वहां पर बोलता हूँ, वे यहां पर खड़ा होके मैं सारा बिजनेस नहीं तेरे को बता सकता रोड पे। अब उसको सेकंड डे या थर्ड डे आप इनवाइट करो। यहां पर हर एक चीज में रेशियो होगा 10:6:3:1, लेकिन नंबर मिलने का चांस आपका 90% है। उस इंसान को आप फॉलो अप में डाल सकते हो। उस इंसान को आप व्हाट्सएप स्टेटस पे कनेक्ट कर दो, आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर दो, उसको अपनी वीडियोस भेजो। दिस इज अननोन के साथ आप डायरेक्टली कैसे बात कर सकते हो। सो आप दूसरे दिन फोन किया, हेलो भाई आपसे मिला था, आपको मैंने वीडियो भेजा था, कैसा लगा आपको वीडियो को? समझ यार मेरे को समझ आया पर मेरे को पता नहीं चला करना क्या है। भाई इसके लिए कम फॉर द मीटिंग। ये था डायरेक्ट अप्रोच नोन और अननोन लोगों के लिए। होपफुली आपने ये नोट डाउन जरूर किया होगा। सेकंड थिंग, ओपिनियन। अब कई बार हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं, देखिए हम इनवाइट करने के लिए बुलाना तो है, मीटिंग के लिए मेन मोटिव क्या है? हमारे साथ कोई बैठा है, उसको उसको हम मीटिंग एक प्लान शेयर करें, उसके साथ कंपनी का प्रोफाइल शेयर करें, उसके साथ वो चीजें शेयर करें जो उसको नहीं पता। राइट? अभी एक इंसान है, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, आप सोचिए इस बात को, उसको ईबीएसआई के बारे में नहीं पता, उसको 5% 9% डिफरेंस के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि पिछले 100 साल से इनकम चेंज कैसा हो रहा है, वो इसके बारे में कभी सोचता नहीं है। अब हम बोलते हैं ना यार मीटिंग करना क्यों जरूरी है? मीटिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं, उसको बहुत सारी ऐसे नॉलेज देते हैं जो उसको पता ही नहीं होती है। उसको पैसे कमाने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, टाइम इंटू वैल्यू, उसको नहीं पता होता इस चीज के बारे में। 10 चीजें हम उसको ऐसी बताते हैं जिसको नहीं पता होता, तो 2 मिनट के लिए शायद वो कहीं सोचता है कि ये चीजें तो पता नहीं थी। चाहे वो कोई भी इंसान हो दुनिया का, 10 में से एक ऐसी चीज तो उसको माइंड में ऐसा होगा कि जो उसको नहीं पता था, उसने पहली बार सुना, तो वैल्यू क्रिएट हुआ वहां पर उसके टाइम का। अभी ओपिनियन अप्रोच, सेकंड अप्रोच। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ही नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त यार भी होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है कि रिलेटिव्स होते हैं। आप उनको क्या बोल सकते हो कि यार मैंने ना एक बिजनेस के बारे में सुन रहा हूँ या मैं समझ रहा हूँ इस चीज के बारे में और मैं तेरी सलाह मांगता हूँ। यार मेरे दोस्त हैं, वो मुझे उन्होंने कल बुलाया ऑफिस में, चाहता हूँ तू भी मेरे साथ चले और हम वहां बैठे और आप भी मुझे इसके बारे में ओपिनियन दो। तो अगर वो चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वहीं पे उनको बताओ, बोले यार मेरे पास बैठ, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ यार, मुझे इसके बारे में बताना, सारा कुछ बता दो, पूरी मीटिंग जैसे किसी के साथ करते हो यार, अब बता इसके बारे में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसके साथ है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मीटिंग में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो चीज करनी है। फिर थर्ड आता है जी सस्पेंस। सस्पेंस कैसे कि आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हमने ये चीज किया था कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे सीनियर्स आते थे, तो हम क्या करते थे अपने साथ दोस्त चारों को ले जाते थे, चलो भाई, बोलते जाना क्या है, चलो यार आए हैं कुछ लोग, सुनना है उनको, बस बैठा दिया साथ में। अब बात वही है ना, उसको ऐसी चीजें जब पता चलती है जो कभी सुनी नहीं है, समझी नहीं है, तो सस्पेंस क्रिएट किया और सस्पेंस के बाद वो जो चीजें वहां पर बताई गई, जो हमने उनको बताई, वो नॉलेज हमने नहीं बताई, थर्ड पार्टी सस्पेंस इसको मोस्टली बोलते हैं। सस्पेंस में थर्ड पार्टी क्रिएट होती है, जो थर्ड पार्टी है वो हेल्प आउट करती है, आपके सीनियर्स हो या आपके साथ के लोग या कहीं भी ऑफिस में चले गए या सेमिनार में चले गए, आजकल हर जगह सेमिनार्स हो रहे हैं, गेट यूर पीपल टू द सेमिनार। भैया कहाँ जाना? भैया सेमिनार है, बढ़िया, मेरे को बुलाया गया, इन्वाइट किया गया, चल तेरे को भी लेके चलता हूँ। चलो भाई, वहां क्या होगा, करना क्या? बोला वो नहीं मुझे पता, चल। तो क्रिएटिंग सस्पेंस, जहां पर थर्ड पर्सन ने उस चीज को क्लियर किया और उस चीज को बताया। देन कम्स एक्सपेंशन। ये कहां काम करता है? जब आपके दोस्त, जब आपके साथ के लोग बहुत दूर हो, काफी दूर हो, दूसरी स्टेट्स में हो, या कई बार अननोन में भी काम करता है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं भैया करते क्या हो, करना क्या है? भैया मैंने कहा यार मैं ऑलरेडी एक बिजनेस का पार्ट हूँ और मैं यहाँ बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, मैं लोकल बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, इस एरिया में किसी को नहीं जानता, तो मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो काम, जिनके साथ मैं मिलकर काम कर सकूं, जिनको मैं सिखा सकूं। मैं खुद एक ट्रेनर रह चुका हूं, मैं सिखाता हूं कि कैसे काम कर सकते हैं। यार क्या यहाँ पर है कोई यूथ वगैरह? भैया आप क्या करते हो? बोला यार मैं तो कुछ भी नहीं करता। कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो चीजों के बारे में? हाँ भाई, करना क्या होगा? मेरा नंबर नोट डाउन कर यार, अभी कॉल कर,
तो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या करना है। बोला ठीक है भैया, और कितने लोग हैं यहाँ पर जो कुछ भी नहीं कर रहे? बोला यार बहुत होंगे, और तुम उनकी हेल्प कर सकते हो, और उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा पहले। तो दिस इज एक्सपेंशन, कि मैं इस एरिया में एक्सपैंड करना चाहता हूँ। आपके फोन पे कोई दोस्त है दूर जा, उनको बोलो है ना एक्सपैंड करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस विद फ्रेंड, आपके रूममेट्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करो। आपका भाई है, आपका बहन है, आपके मामा है, जो भी आपके घर पे रहते हैं, जिनको चाहते हो कि आप ये नोन है, इनके साथ बिजनेस करना, पर इनको समझाएं कैसे? भैया प्रैक्टिस, भैया मैंने आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। बड़े भाई को बोल दो, बैठो उसके साथ प्रैक्टिस, समझाओ उसको। बोला यार मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ तो प्रैक्टिस तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। हो क्या रहा है, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो लेकिन उसके माइंड में वो चीजें डाल रहे हो जो उसको पता ही नहीं है। देखिए झूठ तो नहीं, आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग राइट हियर, बिकॉज आप अपने बड़े भाई को मोटिवेट नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी शाणे हो, आप बड़े भाई को मोटिवेट नहीं कर सकते। हम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो बड़ा भाई है और उसको ये पता है ये छोटे से मैं क्या सीखूंगा, या छोटा मुझे छोटे की बात में मान गया तो फिर मैं बड़ा रहा ही कहां। उसको एक ही चीज लेके आ सकती है काम पे, वो है नॉलेज। जब आपको उससे ज्यादा पता हो, जब आप उसको बताओगे, वो आपको जरूर क्वेश्चंस पूछेगा, 100%, बात ही नहीं है। अपने फ्रेंड के साथ आप बैठो प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा, और भाई जो क्वेश्चंस पूछता है ना, उसी के डाउट्स क्लियर होते हैं, वही बिजनेस करता है। जो पूछता नहीं है ना कुछ, वो काम नहीं करता। अगर आप सेमिनार में हो और आप सेमिनार में 5-10 लोग हैं, 10 में से एक बंदा तड़ातड़ क्वेश्चंस पूछ रहा है ना कि ये, और आपको आपको गुस्सा आ गया कि भाई क्या फालतू का बंदा है ये बंदा, मेरे को इतने सवाल पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पागल हो गया है, इसको कोई और काम गहरा तो है नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, वो ही इंसान होगा जो आपके साथ बिजनेस करके, ये रियलिटी है, दिस इज द थिंग। तो जितने क्वेश्चन जो पूछेगा ना, और जो इंसान बोलेगा ना भैया बताओ करना क्या है, जल्दी जल्दी मेरी डालो ज्वाइनिंग, मैं करूंगा 2cc हो गया काम, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं आया ना। कल को वो किसी को जाके बताएगा कि भैया एलोवेरा जेल ले लो, अगला बोलेगा भैया मैं जेल तेरी क्यों लूं, इतनी सारी कंपनी की तो है, 200-200 रुपए की मिलती है, तो मैं ये क्यों लूं? कैसे मेरा पेट साफ करेगा, कैसे अंदर काम होगा, कैसे ऑर्गन तक जाएगा, कैसे होगा? इतने साल तक था नहीं, अब कैसे आया? अब उसको तो पता नहीं था, क्योंकि उसने तो पूछा ही नहीं था, उसने तो सीधा बिजनेस देखा, पैसे देखे, गाड़ी देखे, तो चल भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसका सक्सेसफुल होने का जो रेशियो है वो बहुत कम है। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो डाउट करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आता है जी प्रैक्टिस विद फ्रेंड, हो गया रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, कई बार आप प्रोस्पेक्टिंग करते करते ऐसे लोग भी मिलते हैं, बोलते हैं यार मुझको नहीं करना, मैंने सुना है इसके बारे में, भैया बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर क्या ऐसे लोगों को जानता है जो काम नहीं कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, जो इंटेलिजेंट है, जो मेहनती हो, जो मेहनत करना चाहते हैं, है ना? कई बार रिलेटिव्स में भी ये बात बोल सकते हैं हम, जो काम नहीं कर रहा यार, कुछ ऐसे लोगों का रेफरेंस है, या ऑलरेडी जिन लोगों को आप प्लान दे चुके हो, या वो अभी फॉलो अप में है, आप उनको पूछो भैया रेफरेंस चाहिए यार, रेफरेंस दे यार कुछ 4-5 बढ़िया लोगों की, या तेरे कोई फ्रेंड्स हैं। यकीन मानो ये चीज हम करते हैं, मैं भी करता हूँ ये चीज, अपने फ्रेंड से रेफरेंस मांगता हूँ। ये चीजें काम आती हैं, बट इन चीज़ों में टाइम ज़रूर लगता है। ऐसा कभी नहीं करना कि ऐसा कभी होता भी नहीं है कि मैंने अभी प्रेजेंटेशन किया और अभी उसने ज्वाइन कर दिया। ऐसा स्किल लाने में बहुत टाइम लगता है, और जो ऐसे स्किलफुल लोग होते हैं वो मैं बोलूँगा कि वो बहुत आगे बढ़ते हैं लाइफ में, अगर वो कंसिस्टेंस हो। कल ही मैं यही बात कर रहा था, अपने हमारे साथ मैनेजर थे, हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्किल्स नहीं होते हैं पर पेशेंस होता है। स्किल्स नहीं होते, पेशेंस होता है। कि अगर मान के चलते यार मैंने किसी का मीटिंग किया, अभी वो मेरे को मीटिंग करने वाला वो अभी फ्लो आया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा, पेशेंस होते हैं। और कई बार कुछ ऐसे लोग देखते हैं भैया जिनमें स्किल्स ऐसे होते हैं कि कन्वर्जन में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बता देते हैं, सिखा देते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं होता, जल्दी जल्दी चीजें करते हैं, और वो लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है, हर एक प्रोसेस में टाइम लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बेबी को बॉर्न होने में 9 महीने लगेंगे, 8 या 7 नहीं लग सकते। या ऐसा नहीं हो सकता कि 2 औरतें प्रेग्नेंट कर दें और 4-4 महीने में वो बच्चे हो जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। वो टाइम लगता है, इट इज ए प्रोसेस। सो प्रोसेस को सीखने में, प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने में, इसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी आपको ये अप्रोच बता दिया कि आप जाएं, आप लोगों से मिले और उनको बोलो भैया आप क्या करते हो, भैया अच्छा आप क्या करते हो, कुछ करते हो, नहीं करते हो तो फोन नंबर दे दो अपना, मैं आपको अभी बता दूं, अभी जाओ मार्केट में, शायद अभी आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसा, क्योंकि वो जो बात करने का तरीका होगा उनका। अब देखिए वो बात कैसे करनी, वो सिर्फ बात गले से नहीं होनी चाहिए आपकी कि हेलो भैया क्या हाल है आपके, आप क्या करते हो, ये मैं सिर्फ गले से बोल रहा हूं। अब जब यही चीज पेट से बोलो, हाय भाई क्या हाल चाल है आपके, 2 मिनट बात कर सकता हूँ यार, यहीं रहते हो आप, तो गले से बात करना और पेट से बात करना 2 डिफरेंट चीजें हैं।
अब ये जो अप्रोचेस आप जहां पर देख रहे हो, इन अप्रोचेस को चाहे आप ऑनलाइन फोन पे लगाएं, या आप डायरेक्टली किसी के सामने खड़े हैं या अननोन है या नोन, वहां पर यूज करें। दो कुछ चीजें होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, कॉन्फिडेंट आता है जब अंदर से खुश होते हो। तुम अंदर से ही दुखी हो तो कॉन्फिडेंस बाहर नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। तुम्हारे अपनी बैटरी डेड है, तुम दूसरे का बल्ब कैसे जला सकते हो? हम नहीं जला पाएंगे। तो दूसरे का बल्ब जलाने के लिए भैया पहले अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। और बैटरी चार्ज कैसी होती है जी? ऐसी ट्रेनिंगों में आके, सेशंस लगा के, अपलाइन से मिलके, प्रोडक्ट यूज करके, मोटिवेशन लेके, अपने गोल्स लिख के, एक विजन रख के। इसके बिना बैटरी चार्ज नहीं होती जी, इसके बिना बैटरी डिस्चार्ज ही रहती है। बहुत सारे लोग सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं। सर मैंने तो बड़ी मीटिंग की, रिजल्ट नहीं आया। भैया कोई चक्कर नहीं, करता रहे, बोल रिजल्ट आएगा, करता रहे मीटिंग है, रिजल्ट जरूर आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, क्या हो रहा है? बैटरी डाउन नहीं होने देनी अपनी, क्योंकि तुम्हारी अपनी बैटरी डाउन है। किसी इंसान को बोल रहे हो भैया क्या कर रहा है, कुछ करना चाहता है तो मेरे को फोन करना। अब वो फोन करा तो हम खुद अपनी बैटरी डाउन, हेलो हाँ जी क्या, मान के चलो बैटरी डाउन भी है, फोन काट दो, बोला भैया अभी फोन नहीं कर सकता, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। तो सुबह अपने आप को जगा के प्रॉपरली, अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट करके, एक स्माइल करके बात करनी है। सेम इज अ चीज थिंग विद अननोन प्रोस्पेक्टिंग। व्हेन यू डू अननोन प्रोस्पेक्टिंग, यू शुड ऑलवेज हैव स्माइल ऑन योर फेस। फेक स्माइल दिख जाती है। ऐसे करके किसी को पूछे कि हेलो भैया क्या हाल है आपके, आप ठीक हो, आपसे मैं मिलना चाहूंगा, इट इज फेक एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड इन फेक। तुम भी जाओ जूता लेने के लिए, वहां दो जूते हैं, एडिदास का और एबीदास का। एबीदास हो या एडिदास, एडिदास ही पूरा लिखा हो उसको, लेकिन वो डुप्लीकेट हो तो तुम्हें दिख जाता है। तुम्हें नहीं दिखेगा तो किसी और को तो जरूर दिख जाएगा। होता क्या है, फेक और जेन्युइन और फेक चीज में फर्क पता चल जाता है। सो फेक स्माइल भी कई बार हम बहुत अंदर से ना खत्म होते हैं यार, मन ही नहीं कर रहा करने का, और जबरदस्ती जा रहे हैं। भैया मत करो ऐसा, कभी करो भी नहीं। और कई बार प्रोस्पेक्टिंग के लिए गए हो कि कई बार लगता है कि यार इससे बात नहीं करनी, इससे करेंगे, करो। जिससे मन करता है उससे करो, जिससे नहीं मन करता नहीं करो। बहुत सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी होती हैं, उनके ऊपर भी छोड़ना चाहिए, ऊपर वाले के हाथ में भी, कि भैया लेट्स सी। सो माय डियर फ्रेंड्स, बात ही रिक्रूटमेंट की, बात ही इनविटेशन की। अभी बहुत सारी और भी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। इनविटेशन और रिक्रूटमेंट चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, दोनों में आपका पर्सनालिटी का बढ़िया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपका स्माइल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और क्या बोलना है आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा क्या नहीं बोलना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं बोलना, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी, ऐसी चीजें नहीं पूछनी जो किसी मतलब की नहीं है। सो अप्रोच कैसे करना ये आपको पता चल गया यहाँ पर। उसके बाद हमने शेयरिंग करनी है, इनवाइट कर लिया। इनवाइट के बाद हमारे सामने सामने आपका टीममेट बैठा हुआ है, चाहे वो हॉल है, आपने सेमिनार हॉल में बुलाया, आपके सीनियर्स वहां पर हैं, या आपके सामने वन ऑन वन। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है पहले नंबर पे मैं दूंगा जो इंटरेक्शन है सेमिनार हॉल्स में। अगर सेमिनार हॉल्स में आपकी टीममेट आ सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। देन फिर मैं दूंगा उसके बाद वन ऑन वन इंटरेक्शन को, देन ग्रुप मीटिंग्स को। हॉल मीटिंग्स में क्या होता है कि एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स होते हैं, आपके सीनियर आ रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लोग सामने बोल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लोगों की कहानियां होती हैं, थर्ड पार्टी होती है, हर बंदा चीजें बता रहा होता है। आप हमेशा एक चीज नोटिस करेंगे, मैं आपको यह बता दूंगा कि जहां पर सेमिनार्स हॉल होते हैं वहां आउटपुट बहुत होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्ट्स नहीं बताते हैं, वहां पर स्टोरीज बताते हैं, लोग अपनी स्टोरीज बताते हैं, और उन स्टोरीज के बाद वो बोलता है कि भैया मुझको करना क्या है। सो हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए, नोट डाउन कर लो। कहते हैं कि स्टोरी सेल्स फैक्ट टेल्स, स्टोरी सेल्स फैक्ट टेल्स, स्टोरी सेल्स। एप्पल का फोन आप सबको बहुत पसंद होगा, आज सब लोग एप्पल ही ले रहे हैं। वो कितने मेगापिक्सल बनाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वन प्लस का फोन आया, 100 कुछ मेगापिक्सल कैमरा उसमें भैया, या एम आई का फोन आया 105 मेगापिक्सल है। एप्पल बोलता है कि मैं सिर्फ 12 मेगापिक्सल बनाता हूं, और मैं बताता भी नहीं हूं इसमें रैम कितनी है, कौन सी स्क्रीन है, मैं बताऊंगा ही नहीं, मेरे को लोड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपने साथ क्या जोड़ी है भैया, जोड़ी है स्टोरी। वो स्टोरी किसकी थी? वो स्टोरी थी एक इंसान के बहुत बड़ा कुछ कर दिखाने की, एक कंपनी का बहुत बड़ा कुछ कर दिखाने की। वो बंदा कौन था जी? वो था स्टीव जॉब्स। एप्पल ने अपनी कंपनी की खुद कहानियां बनाई है, अपनी बेहतरीन कहानियां। हर फोन के साथ वो एक स्टोरी लेके आता है सामने। वो हर एक इंसान जो अब उसको ब्रांड मांगता है, ब्रांड मानता है, राइट? ब्रांड
क्योंकि उसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है। जब स्टार्टिंग में एप्पल आया तो व्हाट वाज इट? इट वाज अ स्टोरी, इट वाज नॉट फैक्ट। दे डोंट बिलीव इन फैक्ट। ऑन द अदर हैंड, तो बाकी मोबाइल फोन्स हैं, वो तुमको फैक्ट बताएंगे, ये स्क्रीन, वो स्क्रीन, वो स्क्रीन, वो स्क्रीन। और सबसे ज्यादा कमाई भी आज एप्पल ही कर रही है। व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि उसके साथ एक स्टोरी जुड़ी है, चाहे वो इंसान की है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, एक बिजनेस में जब हम आए थे, हम भी किसी ना किसी की कहानी सुन के ही आए होंगे। हम भी किसी ना किसी की चेंज होने की कहानी शुरू करके ही आएंगे, क्योंकि फैक्ट्स ने हमें चीजें तो बता दी थी, लेकिन हमारा माइंड या हमें इस बिजनेस में लाने के लिए किसी की कहानी के साथ हम जुड़े कि भैया अगर ये ऐसा कर पाया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वो स्टोरी हमें कन्वर्ट किया था। सो जब आप मीटिंग्स करें, वन ऑन वन मीटिंग्स करें, ग्रुप मीटिंग्स करें, हॉल मीटिंग्स में, ट्राई टू उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करो और ये बताने की कोशिश करो कि तुम्हारी स्टोरी किसके साथ रिलेट करती है। तुम बहुत मोटे हो, ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाओ जो मोटे से पतला हुआ हो। ये स्टोरी सच होनी चाहिए, ये झूठ नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आप उन लोगों को बताओ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो पढ़ते रहे थे, पढ़ते पढ़ते काम किया, पार्ट टाइम वो सक्सेसफुल हुए। आप उन लोगों की स्टोरी बताओ जो जो जॉब वाला है, उसको जॉब वाले की स्टोरी बताओ। कोई हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ की कहानी बताओ, मैडम ये लेडी है, ये ऐसे काम करते थे। कोई बच्चों वाला है तो उसको बताओ ये बच्चों वाला है। ये स्टोरीज टेल द स्टोरीज वन ऑन वन मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल अपीयरेंस, जब आप अपने पर्सन, देखिए डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें जो हैं, वो कपड़े अच्छे लगते हैं, तो कपड़े उसी हिसाब से पहने। आप किसी के सामने बैठे हैं, आपका जो लुक है वो बहुत बढ़िया लुक होना चाहिए। देखिए मैं हमेशा ये नहीं कहता कि हम हमेशा फॉर्मल्स ही पहनो, मैं ये नहीं कहता। अगर आपने एक बढ़िया टी शर्ट पहनी है, नीचे बढ़िया जीन्स और बढ़िया जूता पहना है, साफ सुथरा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साफ नीट क्लीन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत प्यारी लुक होनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साफ मानों में बोलूं तो आप खूबसूरत लगने चाहिए, बस ये बात। खूबसूरती का कोई मतलब पैसे से नहीं होता। खूबसूरती का मतलब होता है कि आपने जो चीजें पहनी है वो आपको पहननी भी आई है या नहीं, दैट इज। तो आप खूबसूरत लगने चाहिए। एक इंसान को आपके सामने बैठ के मजा आना चाहिए। आपकी बातें खूबसूरत होनी चाहिए, आपके इशारे खूबसूरत होने चाहिए, आपके आपके अंदर से स्माइल आनी चाहिए। ये चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें एकदम से नहीं होती। नए लोग हैं अभी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आहिस्ता 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 होंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आप बोर हो रहे हो। अभी अभी मैं देख पा रहा हूँ कितने 1864 कंटेस्टेंट्स अभी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। सो आपका दिस इज कॉल्ड द वो मेहनत जो आप लोग अभी कर रहे हो ना, जहां पर भी बैठ के इस सिस्टम को सुन रहे हो, लास्ट तक जरूर सुनने रहे। होपफुली कि मैं अभी तक आपको जो चीजें बता पाया हूँ आपके काम की होंगी, क्योंकि ये चीजें हमने सीखी थी फॉरएवर के ट्रेनिंग पार्ट से, हमने सीखी थी टीम फायर 6-4 के ट्रेनिंग सेशन से। हमने लाइनों में खड़े खड़े होकर ये चीजें, हमारे सीनियर से ये चीजें हमें सिखाई थी। सक्सेसफुल होने के लिए ये चीजें सीखनी पड़ती हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या चाहे हमें अच्छा ना लगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आजकल चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, डिफरेंट चीजें हो रही हैं। लोग ऑफलाइन काम कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर इज ऑनलाइन। आप इस बात को माने या ना माने, फ्यूचर अब ऑनलाइन होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। फ्यूचर ही ऑनलाइन है। सो मैं आपको आपको बता दूं, बहुत सारे मुझे फोन आ रहे हैं एक्चुअली, सॉरी। सो फ्यूचर इज ऑनलाइन। नेक्स्ट, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप करते होंगे। आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। आप आप लोगों के लाइक कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल पे कमेंट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये है ऑनलाइन हम काम करते हैं, मैं भी ऐसे काम करता हूँ। ऑनलाइन डायरेक्टली लोगों को बुला सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेल क्लोजिंग फॉलो अप से पहले कि भैया मैं ऐसे काम करता हूँ, आप ऐसा काम करना चाहते हो, ये चाहते हो, वो चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे फ्रेंड्स जो आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स क्या हैं? जैसे हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऑनलाइन काम करने में हेल्प करेंगी। या एक पर्सन है जिसको मैंने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग किया, उसके साथ बात किया, उसने मेरी प्रोफाइल चेक किया, आप उसको क्या भेज सकते हो? आप उसको बुक्स भेज सकते हो ऑनलाइन पढ़ने के बारे में, आप उसको पीडीएफ फाइल्स या वीडियोस भेज सकते हो। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स, वीडियोस की बात करूं तो वीडियोस जहां पर जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं या प्रोफाइल, मैं अपनी ही वीडियोस भेज देता हूं, मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं, तो मैं वो काम कर लेता हूं। क्योंकि अगर ऑनलाइन काम करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ऑनलाइन खुद अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेजेंस शो नहीं करेंगे तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, ये फैक्ट है। आप किसी और की वीडियो भेजोगे तो वो किसी और के साथ ही काम करेगा, आप अपनी वीडियो भेजोगे तो वो आपके साथ शायद इंटरेस्टेड हो जाए काम करने के लिए, लेकिन आज नहीं तो कल तो वीडियोस बनानी ही पड़ेगी। ऑनलाइन फॉलो अप कैसे हम करते हैं? मैं वीडियो कॉल्स करता हूं कंटिन्यूसली,
कई बार वीडियो कॉल्स नहीं भी करता, लेकिन वीडियोस अब नहीं भेज देता हूँ। व्हाट्सएप पे हम उसको मैसेज करते हैं या कनेक्ट करके रखते हैं, वो हमारे स्टेटस कंटिन्यूअसली देखता रहता है। वो इंसान जिसको मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने मैसेज भेजा था, डीएम भेजा था। अब उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस वो बेचते हैं, बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं उनकी वीडियोस बेचते हैं, और फिर पेशेंस रखते हैं। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम ऑनलाइन बात करते हैं, जब आप किसी को हाय लिखते हैं ना, किसी भी इस पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आपको रिप्लाई लेने का। कई बार हम ये लिखते हैं कि हेलो हाय हाय, आई एम डूइंग बिजनेस इन दिस कंपनी एंड आई वांट लुकिंग फॉर द मोर पार्टनर्स टू डू बिजनेस इन योर स्टेट एंड ऑल दैट, तो उसका रिप्लाई नहीं आता। आपको मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, आप मैसेज में जाके लिखें हाय, मैं बोलता हूँ हाय भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क बनाएं और भेज दीजिए, बस आपको रिप्लाई जरूर आएगा। हु इज दिस, यस, जरूर आएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क बनाएं, मैसेज में लिखें। बात यह है कि कनेक्ट करने का। अब वो आपकी प्रोफाइल पे आया, उसने आपकी प्रोफाइल चेक की और आपकी प्रोफाइल पे टिकटॉक की वीडियो बनी हुई है, बहुत जबरदस्त वाली है। क्या वो आपके साथ बिजनेस करने में सुनेगा, या आप उसको उसके बाद बिजनेस बताओगे, क्या वो सुनेगा? वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी एक इमेज, बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसकी आपने वो वीडियो वो देख ली, वो जो टिकटॉक वाली वो जबरदस्त वीडियो बनाई थी वो गाने पे, तो उसके माइंड में एक फिगर क्लिक चला गया कि इसने किस लिए मुझे मैसेज किया होगा, बेफालतू की वीडियो। सो वहीं ऑन द अदर हैंड वो आपके प्रोफाइल पे आया और उसने आपके प्रोफाइल पे चेक किया कि कुछ वीडियोस हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं, जो नॉलेज के रिलेटेड हैं। तो अगर वो भी अपॉर्चुनिटी के तलाश में होगा, या वो भी उसको ये चीजें पसंद होंगी, सबको ये चीजें पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को टिकटॉक वाली ही पसंद होती हैं, लेकिन अगर होगी, एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट होगा, जेन्युइन प्रोस्पेक्ट होगा, तो वो आपको रिप्लाई जरूर करेगा और शायद फॉलो अप भी कर ले। अब उस इंसान के साथ आपने कनेक्शन बना के रखना उसको। अब देखिए कई बार हम क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज देखा है बिजनेस में करते हुए, जो हमें नहीं करना। देखिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, हमेशा अगले 5 साल का सोचिएगा। जो भी इंसान अननोन आज आपके साथ कनेक्ट हुआ ना, अगले 5 साल में वो आपको बिजनेस देगा, मतलब 5 साल में वो कभी भी दे सकता है, और 5 साल तक तो देगा ही देगा, अगर वो अगले 5 साल तक आपके साथ कनेक्टेड रहा। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल में उसकी जिंदगी तो चेंज होने वाली है नहीं, अगले 5 साल में उसको इतना बढ़िया रोजगार और अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाली है नहीं, और अगले 5 साल में आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाने वाले होंगे, ये देख के वो आपके पास जरूर आएगा। कई बार हम स्टेटस अपलोड करते हैं, और हम ऐसा स्टेटस अपलोड करते हैं जहां पर हम अपने हेटर्स को जला रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं, भैया देख ले गाड़ी पे घूम रहा हूँ, देख ले भैया इस महीने मैंने चेक भी बना लिया, तुम क्या कर रहे हो भैया, ये है जो मुझे छोड़ गए थे, उनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं, उनको हम उनके उनके लिए हम स्टेटस चढ़ाते हैं ना, हेटर्स के लिए, या वो लोग जिन्होंने प्लान तो सुना वो आई नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, उनको कुछ नहीं करना हमने, उनको भूल जाओ। वीडियोस, कंटेंट उनके लिए क्रिएट करो जो आने वाले हैं, जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करो, उनके लिए वो वीडियोस बनाओ। जो चले गए उसको कोई लेना देना आपके साथ नहीं है, उनको जलाना कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं ना कि बिगेस्ट जो सक्सेस होती है वो सबसे जबरदस्त चोट करती है किसी भी चीज से। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी एक्टिविटीज आप ऑनलाइन करोगे वो नए लोगों के लिए करो, ना कि जो पुराने लोग आपको छोड़ के चले गए हैं। अपना नंबर इंक्रीज करो, चाहे वो इनविटेशन है बढ़िया बना दो, स्ट्रॉन्ग इनविटेशन बना दो, एक वीडियो बना दो बढ़िया वाली, भेज दो। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी खुद अपने लिए, वो मैं बेचता रहता हूँ इनविटेशन के लिए। रिजल्ट आता है, कई बार नहीं भी आता, पर मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। बार बार रिमाइंडर, इंक्रीज नंबर डाल दो उनको। जैसे आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई होगी अपने पार्टिसिपेंट्स की, उनको बार बार वीडियोस भेजो। नहीं भी बनाई तो एक 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 बंदे को वीडियो भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। सबकॉन्शियस माइंड में उसको आप याद रहने चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा यहाँ पर, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना ये कहानी, ये आपको बहुत काम आएगी। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं यूरिका फोर्ब्स के साथ काम करता था, तब मैंने ये कहानी सुनी थी। इसको बोलते हैं हाथी बेचेगा, और ये स्लाइड जो अभी आपके साथ चली, इस पे ये काम आएगा। एक इंसान था, बहुत फनी कहानी भी है और लर्निंग वाली कहानी भी है। एक इंसान था, वो अपने घर से बाहर निकला, उसके उसके मुंह में टूथपेस्ट था, वो टूथपेस्ट करते करते बाहर निकला, बाहर से एक हाथी वाला जा रहा था, और हाथी वाले को उसने पूछा भैया हाथी बेचेगा? तो हाथी वाले ने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी हाथी नहीं बेचना है यार, तो वो चला गया। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, वो सुबह सुबह फिर बाहर निकला, उसके मुंह में टूथपेस्ट था, वो टूथपेस्ट करते करते बाहर निकला, हाथी वाला फिर से बाहर आया, वो फिर से हाथी वाले को बोला हाथी बेचेगा? हाथी वाले ने बोला मैं हाथी नहीं बेचूंगा, मुझे हाथी नहीं बेचना।
तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ, चौथे दिन फिर ऐसा हुआ। अब हाथी वाला तंग आने लगा उसको बार बार ये बोल के कि हाथी नहीं बेचूंगा। जब 10-15 दिन वो रोज उसे बोलता कि हाथी नहीं बेचूंगा, तो एक बार हाथी वाला घर से ही झगड़ा करके आया। तो उस दिन जैसे ही उसने बात की कि भैया हाथी बेचेगा, हाथी वाला नीचे उतरा, एक पाड़ के थप्पड़ मारा उसके और निकल गया। तो बीवी बोली भाई खा लिया थप्पड़, क्यों पूछ रहा है इसको, हाथी बेचेगा। अब 15वें दिन ये कहानी हुई, 16वें दिन फिर से हाथी वाला आया, ये बंदा फिर बाहर निकला और फिर पूछने लगा भैया हाथी बेचेगा। वो बंदा बोलता भैया हाथी मुझे नहीं बेचना, क्यों बार बार पूछे जा रहा है। हुआ क्या, करते 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 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अब हुआ भाई ये कि इस बार ना जब वो पूछे जा रहा, हाथी वाले को बहुत गुस्सा आ गया। हाथी वाला घर से लड़के आया था, हाथी वाला बाहर आया, जैसे ही वो टूथपेस्ट करता करता है भैया हाथी बेचेगा, हाथी वाला नीचे उतरा, उसे डंडा घर से लाया था, उस दिन उसको पड़ी मार, हाथ पैर तोड़ दी। अब बीवी ने उसकी मलहम पट्टी की और बोला भाई क्यों तू इसको बार बार पूछ रहा है, इसने नहीं हाथी बेचना, नहीं बेचना, तूने हड्डी पैर तोड़ा दिए। बोला देख यार, आज इसने हाथी नहीं बेचना है, लेकिन जिस दिन इसने हाथी बेचना होगा ना, सबसे पहले इसको मैं ही याद आऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हालात ऐसे ही हैं, हालात सही नहीं है। बाहर ना नौकरियां हैं, जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट की बुरी हालत है, कारोबार नहीं चल रहे लोगों के, जिनके पास जॉब्स थी उनकी छूट गई, जिनकी अच्छी सैलरी थी उनकी सैलरियां कम हो गई, गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं रही हैं। हर हर रोज हजारों लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, पीएचडियां कर रहे हैं, काम कहाँ है। सब लोग इंटरव्यू के लिए इतने दौड़ रहे हैं, कभी कोविड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी हड़तालें आ रही है, कहाँ है भैया, कभी एजुटेशन चल रही है, कभी फार्मर का एजुटेशन चल रहा है, नौकरियां नहीं है। तो ये लोग जाएंगे कहाँ, है क्या करने के लिए, कब आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जब इनको लगेगा कि भैया आप तो कुछ करना पड़ेगा, वो आपको याद करेंगे जरूर। सो हाथी बेचे वाली कहानी हमेशा याद रखना। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अंत तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीजें करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है जी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तो हमने बता दी, सीख भी ली, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा। जो इम्प्लीमेंट करते हैं वही फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। मैं सच बोलता हूँ, अभी मैं बोलूंगा, अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, अभी कौन सी बुक्स पढ़नी है। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो आज के आज ही ऑर्डर करो। मैं सच बोलता हूँ, इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप जिस भी लेवल पे हो ना, एक लेवल आप हो जाएगा 100%। आप एएस लेवल पे आप सुपरवाइजर बन जाओगे, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो आप एएम बन जाओगे, आप एएम हो आप मैनेजर बन जाओगे, आप मैनेजर आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, सीनियर मैनेजर आप सोअरिंग बन जाओगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ अगर यही 2 किताबें पढ़ ली जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जहां हम खड़े हैं वहां से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा। आपको वीडियो बनानी नहीं आती, सीखो। आपको इनवाइट करना नहीं आता, सीखो। आप प्रोस्पेक्ट से डरते हो बात करने के लिए, तो सीखो, क्योंकि प्रोस्पेक्ट से डरने और डर खत्म करने के लिए हमें खुद ही प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो डर हमेशा लगता रहेगा। जिस चीज से डर लगता है वो करो। वो सच बोलता हूँ, 10 लोगों को मिलोगे, गैर में को मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बाउंड्री जो हमने माइंड में बनाई कि हमसे नहीं हो सकता, तोड़ दो इसको माय डियर फ्रेंड्स। मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, सुपरवाइजर, जिस भी लेवल पे हैं जाओ, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि नए लोग आएंगे आपकी टीम में तो टीम क्रिएट होगी। अपने स्किल्स पे काम करना है। दुनिया का नंबर 1 स्किल दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल है ना, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है, ये सच बात है। कम्युनिकेशन स्किल का बेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बोला जाता है कि वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो कम्युनिकेशन स्किल में माहिर माहिर बन जाएंगे। फास्ट एंड द रेस्ट, बाकी लोगों से फास्ट हो। बाकी लोग 5 लोगों को मिलते हो, आप 10 लोगों को मिलो, वो 10 को मिलता है आपको 20 को मिलो। अपनी टीम से फास्ट हमें रहना पड़ेगा। गोल्स के साथ और होप के साथ काम करो। डेफिनेटली टाइम विल कम। अभी टाइम अच्छा नहीं होगा शायद, लेकिन टाइम होगा जब सब कुछ बेटर हो जाएगा। आने वाले टाइम में माय डियर फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। और ये 2 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, जो आपको आगे लेके जाएंगी अपनी लाइफ में, जिनके बारे में बात कर रहा था। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ही सीखी हैं, जो अभी आपके साथ बात हो रही थी। बॉडी लैंग्वेज, एलन पीस की ये बुक है माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट डेफिनेशन द बॉडी लैंग्वेज। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। खड़े कैसे रहना है, बात कैसे करनी है, हाथों को कैसे रखना है, देखना कहाँ पर है, इंटरेक्शन कैसे करनी है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें इसी इसी बुक से मैंने ये सीखा कि मैं आपके आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन भी है। अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहा, क्योंकि इससे पहले मैं बात कर रहा था सीधा कैमरे में देख के। मैं कैमरे में देख रहा हूँ और मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। ये है वो चीज़ जो हमें लेवल अप करने में हेल्प आउट करेगी।
चाहे हम किसी भी लेवल पे हों। द नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक दीपक बजाज की ज़रूर पढ़ो। हर वो सवाल और प्रेजेंटेशन में जो आपको चाहिए इस बुक से मिल जाएगा। जो जो सवाल इन्होंने बेहतरीन बुक बनाई है, अंडररेटेड बुक है। मुझे पता नहीं लोग, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, इनको क्यों नहीं पढ़ते, पर ये बुक वाकई में एक ऐसी बुक है जो, देखो ये बुक्स मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सिंपल लैंग्वेज में बुक्स है। इसके बाद आपने बुक्स पढ़नी है, गो प्रो पढ़ो, एरवो की बुक पढ़ो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग पढ़ो, बहुत सारी और बुक्स हैं जो पढ़ेंगे। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ो, अगर आपको ये समझना है कि पैसे को कैसे बचाएं। बट बात यह है कि इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग नहीं पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, होपफुली आप चीज़ों को देख पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे इनविटेशन कैसे करना। आप अपने अंदर मोटिवेट, अपने आप को देखिए, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी को मिलने जाएँगे, वो 2 मिनट का गैप रहता है, वो डर वो सिर्फ़ 2 मिनट का रहता है। आप में और उस इंसान के बीच में जो गैप है ना, वो डर। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको डर लगता है प्रोस्पेक्टिंग करते, मैंने ये बात सुनी थी, कहते हैं कि जब भी हम किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, अगर हम नहीं गए तो ना तो है ही। एक बार पूछ के देखो, क्या पता हाँ हो जाए। मैं इसी फंडे पे चलता हूँ, ये छोटी-सी लाइन पे मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग क्या है जी, ना तो है ही नहीं, जिसको नहीं पूछा वो तो ना ही है। एक बार पूछ के देखते हैं, क्या पता हाँ हो जाए, क्या पता हाँ हो जाए। सो वो डर जो रहता है, वो यहाँ से लेके वहाँ तक, वो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, हर एक इंसान को डर लगता है प्रोस्पेक्टिंग करने में, न्यू लोगों को मिलने में, पर वो डर के आगे ही जीत है, ये तो आप रोज ही सुनते होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज जेवी सिंह। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, कुछ भी आपको पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। होपफुली आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने आज सीखी होंगी। अगर आप आगे भी और सारी चीजें सीखना चाहते हैं जो अभी तक आप नहीं सीख पाए, आप मैसेज करके बता दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे मैसेजेस आए थे जहां पर इम्प्रूव कहाँ हम कर सकते हैं, उसके बारे में हमारी बात हुई थी। सो आप सबसे बात करके, इंटरेक्ट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और हमारे आने वाले सेशंस में जरूर बने रहें, क्योंकि कमाल के लीडर्स हमारे आ रहे हैं नेक्स्ट सेशंस में, जो रोज 11 बजे का सेशन होता है। इसको कभी मिस मत करिए, चाहे आप ऑफिस में हेडफोन लगा के बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। कमाल की ट्रेनिंग्स, जैसे लास्ट मंथ मस्त ट्रेनिंग्स चली, इस मंथ भी वो सारी ट्रेनिंग चलने वाली हैं और सब लोगों का इस मंथ का जो ग्रोथ पैटर्न है वो बढ़ने वाला है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेवी सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। थैंक यू वेरी मच।